जब पीडीपी को बशारत बुखारी की ज़रूरत थी तब आपने भी छोड़ा। आज वापस आने की क्या वजह है? आप छोड़ना कहते हैं, मैं कहता हूँ छूट सकता है। पार्लियामेंट इलेक्शन में पीडीपी की हार हुई, दिल टूटे, एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी इलेक्शन हार गई, उसके बाद बशारत बुखारी का ज्वाइन पीडीपी वापस करना। जीते हों वहाँ जाना तो आसान होता है, लेकिन बड़ा कठिन या हिम्मत का काम होता है वहाँ जाना जहाँ आप अच्छा काम करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। पीडीपी से एक ही साथ बहुत सारे लीडर निकले, चाहे अल्ताफ बुखारी की बात करें, कहीं एक की बात करें, तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। जब आप निकले, आपके साथ क्या वजह थी? वो याद ही नहीं आज, क्योंकि मैंने निकाल दिया ना, वो पीरियड ही निकल गया। ये क्या बोलना नहीं चाहते? नहीं, याद नहीं। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। मेरे साथ है सईद बशारत बुखारी साहब, जिन्होंने 6 साल के बाद आज घर वापसी की। क्या वजह रही पीडीपी में? इतने लंबे सफ़र के बाद आप पीडीपी वापस घर वापसी हुई, बिलाखिर घर ही वापस आना पड़ा आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल, उसके बाद पीसी, अब पीडीपी वापस। अच्छा, मतलब पिकनिक रहा, बहुत वाज गुड। गए थे? हाँ, बहुत अच्छा सियासी रहा, सीखा भी, बहुत तजुर्बा हासिल किया। आई एम हैप्पी। बशारत साहब, आज क्या वजह रही आपने पीडीपी को ही चुना? राहें आपके पास बहुत सारी थी, वे बहुत थे। सवाल पूछा कि बाकी सारी जमातें मजबूत है, पीडीपी कमज़ोर है, तो आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा हिम्मत यही वही है कि आप वहाँ जाएं जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो, या आप जहाँ और काम करें हिम्मत और मशक्क़त के साथ। कामयाब जगह तो हर एक जाता है। माजी में आपने भी पीडीपी का दामन छोड़ा, जब पीडीपी को बशारत बुखारी की ज़रूरत थी तब आपने भी छोड़ा। आज वापस आने की क्या वजह है? आप छोड़ना कहते हैं, मैं कहता हूँ छूट सकता है। छोड़ना तो होता है कि इरादे से छोड़ना, दूसरा होता है हवा का झोंका आया तो दामन निकल गया, ऐसा हो सकता है। आप ब्रॉडकास्टर खुद रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट आंसर देते हैं। मुझे ये भी बताइए कि जहाँ पे लोग बता रहे पीडीपी कहीं नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है, पीडीपी पे आप है नहीं, अलायंस टूट गया। नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे पीडीपी का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो बशारत बुखारी इसी नाव में सवाल? नो, बेसिकली जो अल्लाह ताला को करना होता है वो मजाज है, वो लोग करते हैं। कैसे कोई घर बैठ के कह सकता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है? ख़त्म कोई चीज़ नहीं हो जाती है। हाँ, पीछे रह सकती है, कम हो सकती है, ख़त्म कोई नहीं हो जाती है। अगर आप किसी पेड़ को, पौधे को काट देते हैं और उसका ख़त्म कर देते हैं, उसका जो रूट है दोबारा से उग के आ जाता है। ख़त्म कोई चीज़ जब तक अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला को मंजूर ना हो, अगर उसको मंजूर हो कोई चीज़ ख़त्म करना, कोई रोक नहीं सकता है। ये पीडीपी का पेड़ आप कैसे लगाएंगे? नॉर्थ कश्मीर में क्रीडी की बात, वागुरा की बात करें, पटन लगा ही हुआ है ना हर जगह, कहीं कम, कहीं सिंचाई करनी है, कहीं खाद डालनी है, कहीं उभर के आ चुका है, कभी टहनियाँ छोटी हैं, तो ये तो हर जगह है। अब देखते हैं, जहाँ खाद की ज़रूरत हो सियासी खाद की सोच की डालेंगे, जहाँ पानी की ज़रूरत है डालेंगे। और ये अल्लाह ताला की मशीयत होती है, किसको जीतना किसको हारना वो ज़्यादा बेहतर जानता है। बुखारी साहब, ये बताइए काम कैसे करेंगे? जब हम नौजवानों की बात करते हैं या नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, अब पीडीपी का दामन आपने थामा है, अब क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे? वही रूटीन जो है काम करते जाए। आपको पता है मैं कैसे काम करता हूँ, अभी मैं आपके गाँव में गया था, वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं। इसमें कोई नहीं है, मतलब हाँ, एक चीज़ है कि आप ज़्यादा मशवरा होगा, आप मुशीर ज़्यादा होंगे या मिल के काम करेंगे। अभी अकेला कर रहा था अपने साथियों के साथ जो यहाँ पे आए हैं आज, सारे मेरे वागुरा क्रीडी कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैंने बाहर से भी कुछ आए हैं, तो इनके साथ तो अदरवाइज भी कोई फ़र्क पड़ा आपको पहले? कभी नहीं, कोई फ़र्क नहीं। हम बशार साहब के साथ पीडीपी की अगर माजी की बात करें, पीडीपी बहुत दौर से गुजरे, पीडीपी से एक ही साथ बहुत सारे लीडर निकले, चाहे अल्ताफ बुखारी की बात करें, कहीं एक की बात करें, तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। जब आप निकले, आपके साथ क्या वजह थी? वो याद ही नहीं आज, क्योंकि मैंने निकाल दिया ना, वो पीरियड ही निकल गया। याद नहीं है? क्या बोलना नहीं चाहते? नहीं, याद नहीं। बेसिकली आप इसमें रहेंगे कि अब क्या हुआ, इतना वक्त कहाँ आपके पास? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आपके पास होते हैं 10 घंटे काम करने के। अब इनसे पूछ लीजिए, मुझे 400 फ़ोन आते हैं, 50 मिस होते हैं, वो कोसते हैं कि इसने फ़ोन नहीं उठाया। वो कहाँ टाइम है इतने सोचने का, इतने मामला। और बताऊँगा ना क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ इस मामले में। आज कोई एमएलए आपके पास है नहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग? कहीं आपको थानेदार को फ़ोन करना पड़ता है, डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन कर, AEE को फ़ोन करना पड़ता है, जेई साहब को फ़ोन। अभी मैं 4 पेशेंट्स को एडमिट करवाया, रोज़ 4-5 पेशेंट्स एडमिट करवाते हैं, कहीं सोवरा में, कहीं JVC में, कहीं LD में, कहीं बोन एंड जॉइंट में। तो इतने बिजी रहते हैं तो सोच फुर्सत ही नहीं। दैट मीन्स आपको शुक्र करना चाहिए इस आवाम का, चाहे आप कहीं भी गए, साथ इस आवाम ने दिया, मगर एक जगह क्यों नहीं टिक पाते आप? नहीं, अच्छा है ना, सोच बढ़ जाती है इससे, इंसान सोचता की जगह उगता। नहीं, मैं इंसान हूँ यार, मैं बशर हूँ। बशर तो चलता है, पेड़ पे पाँव थोड़ी है। मैं बशर हूँ और इंसान सोचता है, सीखता है,
और जितना आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप माला माल हो जाते हैं। बशार साहब, अब बता रहे हैं कि बहुत सारे लीडर आपके साथ और भी ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, मैं नहीं आपकी बात कर, कह रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, क्या कोई खबर? नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर आ जाएंगे, इट्स गुड। मैं भी ऑल्सो अपील करता हूँ, आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए सईद बशारत बुखारी थे हमारे साथ, जिन्होंने आज पीडीपी का दामन करीबन 6 साल के बाद घर वापसी की और आज इन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया।